तो आज हम बात कर रहे हैं शेप्स के ऊपर। जैसे आपने गिरदो-निवाह में, अड़ोस-पड़ोस में आप कहीं भी आप देखोगे आपको मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स आती नज़र आती हैं। उनमें से कुछ ख़ास किस्म की शेप्स होती हैं और कुछ ऐसी ही शेप्स होती हैं जिनका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया जा सकता है। तो जैसे आपने देखा होगा घरों में या स्कूल में, अपने स्कूल में बेंच देखा होगा या अपने अपने घर में बेड देखा होगा, वो इस टाइप का होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली। कोई आपने और टेबल देखा होगा जो इस टाइप का होता है जैसे आपको दिख रहा है। फिर आपने कोई ऐसी कोई शेप भी घर में देखी होगी या स्कूल में देखी होगी जो इस टाइप की होती है या इस टाइप की होती है। ऐसे हम बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे हम इसको और भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको खींच के यहाँ पे लगा देंगे तो आज हम बात कर रहे हैं शेप्स के ऊपर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो आपके घरों में भी ऐसी चीज़ें होती हैं या स्कूल में आपने देखा होगा इस टाइप का हमारा बेड होता है। पहले दौर में एक खटोला होता था उसको खाट बोलते थे। ऐसा बेड सिस्टम भी होता है, इसके 4 पाए होते हैं और जैसे यहाँ पे भी देखिए इस टाइप की शेप भी होती हैं, ऐसे भी आपको मिलेंगी और इस टाइप की मिलेंगी। तो इस पर्टिकुलर शेप्स का हम पर्टिकुलर नाम्स होते हैं। जैसे ये हमारे पास इसको ज्योमेट्री में, मैथ में जो इसकी शेप का नाम होता है रेक्टेंगल, क्योंकि इसकी ये वाली साइड इसकी अपोजिट है और ये दोनों बराबर हैं। ये वाली साइड इसकी अपोजिट है, ये दोनों बराबर हैं। तो इसकी 4 साइडें होगी, इसकी भी 4 साइडें होगी, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 4 है। अब 3 साइडों वाली सबसे जो क्लोज शेप होती है वो 3 साइडों से बनती है। 2 साइडों से कोई भी क्लोज शेप, जैसे हमारे पास ये 2 साइडें हैं, इससे हम कोई शेप क्लोज शेप नहीं बना सकते हैं। तो क्लोज शेप बनाने के लिए कम से कम 3 साइडें होनी चाहिए, 3 लाइन सेगमेंट्स होनी चाहिए। तो उनको हम जब मर्ज करेंगे, जॉइन करेंगे, हमारे पास सबसे पहले सबसे बेसिक क्लोज शेप जो बन जाएगी जिसका नाम होगा ट्राइंगल। तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्राइंगल। ये जो इस टाइप की शेप्स होती हैं इसको हम ट्राइंगल्स बोलते हैं। 3 एंगल्स हैं इसके, 3 साइड्स हैं। यहाँ पे 3 एंगल, अभी हमने एंगल से बात की है, ये 3 एंगल हैं इसकी, 1 2 3 साइड से, और ये 3 इसके वर्टेक्स कहलाते हैं। ट्रायंगल्स में 3 वर्टेक्स होते हैं जहाँ 2 साइड आपस में मिलती हैं। जैसे ये साइड और ये साइड यहाँ आपस में मिल रही हैं तो ये वर्टेक्स है। दिस साइड एंड दिस साइड मीट्स हेयर, मैरिज हेयर, सो दिस इज़ वर्टेक्स। सो ट्रायंगल हैज़ 3 वर्टेक्सेस, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। इसी तरीके से हम आगे चलें तो हमारे पास ये आ जाती शेप रेक्टेंगल की। जैसे आप बोर्ड देखते हो स्कूल में, आपकी वॉल होती है, दीवार होती है, फर्श होता है, ऐसे बहुत सारी जगह आपने मैट देखा होगा। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस टाइप की होती हैं, इसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। रेक्टेंगल कंडीशन ये है कि राइट एंगल की यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं ये सारे के सारे 90 डिग्री के, मतलब राइट एंगल्स होने चाहिए, बिल्कुल ये राइट एंगल पे जुड़ी होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हो आप यहाँ पे, और इसमें राइट एंगल है, सेम केस से राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल, और यहाँ पे भी ऐसा है। यहाँ पे कोई राइट एंगल नहीं होता है। ट्राइंगल्स में राइट एंगल नहीं हो सकता, एक राइट एंगल हो सकता है, एक से ज़्यादा राइट एंगल ट्राइंगल में नहीं हो सकते। अब उसके बाद हम आते हैं इस शेप पे जो आप देख रहे हो, ये वाली, इसकी चारों साइडें आपको देख रहे हो बिल्कुल बराबर होते हैं। चारों एंगल रेक्टेंगल की तरह इसके भी राइट होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऐसी 4 साइड वाली शेप जिसकी चारों साइडें बराबर हों, बिल्कुल एक ही लेंथ की, जैसे ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और चारों एंगल 90 डिग्री के, उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम स्क्वायर। तो ये हमारा है स्क्वायर। इसी तरीके से हम आगे ट्राइंगल्स के बाद हम इस पर आते हैं। तो ये हमारे पास 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 साइड्स, इसकी भी 4 साइड्स। अब इसके कोई पर्टिकुलर नाम हम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हम इसको जनरल फैमिली का नाम देंगे। जो 4 साइड वाली शेप होती है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल। तो इसके कितने 4 एंगल्स होते हैं? 4 एंगल्स, 4 साइड्स और 4 वर्टेक्सेस होते हैं। सो ये ट्राइंगल हैज़ 3 वर्टेक्सेस, 3 एंगल्स, 3 sides. A quadrilateral has 4 vertices, 4 angles and 4 sides. Similarly, rectangle and square, these are also quadrilaterals. Particular types of quadrilateral कि एक ऐसी quadrilateral 4 जिली जिसकी अपोजिट साइडें बराबर हों और चारों एंगल 90 डिग्री के हों, उसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। एक और इसमें एडिशनल प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम इसको इस वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर दें तो ये अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन हो जाएंगे। इस टाइप की शेप हमारी बन सकती है। सपोज ये था हमारा स्क्वायर या रेक्टेंगल। अगर हम इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा
डायगोनल्स कहलाएगा। डायगोनल्स होता है कि ऐसी लाइन सेगमेंट जो अपोजिट वर्टेक्सेस को ज्वाइन करते हैं। नेचुरली 4 साइडेड शेप में 4 वर्टेक्स होते हैं, तो नेचुरली 2 वर्टेक्स को ज्वाइन करोगे एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी, दूसरे 2 के साथ एक, तो 2 ही डायगोनल बन सकते हैं। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, स्क्वायर में भी डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। ऐसे और बहुत सारी किस्में आ जाती हैं, जैसे आपको हम बताएंगे आने वाले दिनों में कि अगर हम रेक्टेंगल्स की अपोजिट साइड्स को प्रेस करेंगे तो इस टाइप की शेप बन जाएगी। इसको दबाने से, कंप्रेस करने से ये एंगल 90 से बड़े हो जाएंगे दोनों, और ये उतने ही 90 से छोटे हो जाएंगे। अगर ये 90 से 10 बढ़ाया हमने, 100 कर दिया, तो ये भी 100, तो ये 90 से कम हो जाएगा 10, तो ये 80 और 80 हो जाएगा। फिर सम हमारा 360 हो जाएगा, जैसे 100 + 100 200, 80 + 80 160, और टोटल सम 360 हो जाएगा। सम ऑफ एंगल्स इज अगेन सेम, सिर्फ हमने प्रेस करना है। अब प्रेस करने से ये रेक्टेंगल नहीं रही बल्कि पैरेललोग्राम बने, पैरेललोग्राम। इसी तरीके से हम आगे चलेंगे, बात करेंगे कि अगर हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर की अपोजिट साइड्स को हम अगर प्रेस करते हैं तो क्या बन जाता है। ये स्क्वायर है, तो इसकी अपोजिट साइड को प्रेस करने से हमारी इस टाइप की शेप बन जाएगी। ये फिर चारों साइडें बराबर हैं। एंगल, ये जो अपोजिट पेयर है ये ऑब्ट्यूज हो गया, दूसरा अपोजिट पेयर एक्यूट हो गया, तो इसका नाम आता है रोम्बस। तो स्क्वायर की अपोजिट साइड को प्रेस करने से वी विल गेट रोम्बस। इसी तरीके से रेक्टेंगल की अपोजिट साइड को प्रेस करेंगे अगर ऐसे, तो ये हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो ये ऑल दीज आर कोऑर्डिनेटर्स। तो ये शेप, ये थे हमारी प्लानर शेप। अब हम थोड़ा सा आगे हट के बात करेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसी शेप्स होती हैं जो प्लानर नहीं होती। जैसे आप देख रहे हो कि ये आप बाल की तरह होता है, घर में आपने देखा होगा, आपके पास भी होता है खेलते भी, तो बाल, इसको हम सफ़ेयर बोलते हैं, सफेरिकल होता है, बिल्कुल गोल। और ऐसा भी देखोगे घरों में आपने कि यहाँ पे बिल्कुल, जैसे आपने कभी किसी चीज़ को रोल किया होगा, जैसे रोल करके अभी बता सकते हो, तो ये इसको सिलेंडर होता है। आपके घर में भी सिलेंडर बोलते हैं, पर एग्जैक्टली गिलास होते हैं पानी के पीने के, इस टाइप के। तो या आप रॉड देख लोगे या कोई पाइप है, ये सारी सिलेंड्रिकल शेप्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ और शेप्स हैं जो हम आपको नहीं बता पा रहे हैं। जैसे हमारे पास ये है, ये इसको हम अगर कहेंगे तो ये इसकी बिल्कुल स्क्वायर टाइप है, तो ये 6 स्क्वायर जोड़ के हमें क्यूब बनाया है, इसको हम क्यूब बोलते हैं। और अगर बहुत सारे क्यूब हम जोड़ लेंगे, जैसे 2 क्यूब जोड़ेंगे तो अब ये क्यूब नहीं बल्कि क्यूबाइड बन जाएगा। तो क्यूब और क्यूबाइड में यही फ़र्क होता है कि क्यूब के 6 फेसेस एक जैसे स्क्वायर होते हैं, जबकि क्यूबाइड में अपोजिट फेसेस रेक्टेंगुलर हो जाते हैं या अपोजिट फेसेस स्क्वायर रह जाते हैं। जैसे ये फेस और ये फेस बराबर है, ये चारों फेस है 1 2 3 4, ये रेक्टेंगुलर फेस तो इक्वल, और ये 2 फेस जो बच के टोटल 6 हो गए, ये स्क्वायर फेस हैं, तो ये आपकी क्यूबाइड बन जाता है। इसी तरीके से हमारे पास वो प्लान शेप्स को हम किस तरीके से, जैसे ये आप देख रहे हो, ये हमारा एक प्लान शीट है। अब इस प्लान शीट को हमने देखेंगे तो ये रेक्टेंगुलर शीट। अब इसको अगर हम लेंथ वाइज फोल्ड कर लेंगे ऐसे, या यू कैन से आप ऐसे फोल्ड कर लोगे, तो फोल्ड करने से ये क्या बन जाएगा, आपका एक गोल सी चीज़ बन जाएगी, तो ये आप सिलेंडर हो गया। तो इसको हम क्लोज कर देंगे तो ये आपका सिलेंड्रिकल शेप बन गई। तो ये आपका सिलेंडर है, इसको क्या कहते हैं हम, सिलेंडर। तो सिलेंडर को हम कैसे हासिल कर सकते हैं कि किसी रेक्टेंगुलर शीट को आप लेंथ वाइज या ब्रेड्थ वाइज अगर फोल्ड करोगे तो यू विल गेट ए सिलेंडर। इसी के बाद हमारे पास एक और, जैसे भी अपने क्यूबाइड के ऊपर बात की, तो क्यूबाइड में भी एक रेक्टेंगुलर शीट्स होती है, इसको काटना होता है, काट के आप इसको फोल्ड करोगे, यहाँ पे इसको ये फोल्ड किया, फिर इसको यहाँ से फोल्ड किया, फिर इसको ऐसे फोल्ड किया, ऐसे किया, तो आप इसको फोल्ड को ज्वाइन करोगे वापस, तो यू विल गेट ए शेप लाइक दिस। डब्बा होता है जैसे आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम क्यूबाइड कहते हैं। तो दिस इज़ क्यूबाइड। क्यूबाइड के अब देखिए कितने फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। और ये जो फेसेस यहाँ पे लाइन पे जुड़ रहे हैं तो इसको हम एज बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस साइड से 10 11 12। तो क्यूबाइड के या क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं। आप ये बातें करते हैं हम कि वर्टेक्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ए क्यूब हैज़, और क्यूबाइड हैज़, क्यूबाइड और क्यूब हैज़ 6 फेसेस, 8 वर्टेक्सेस एंड 12 एजेस। तो एज क्या हो गया, जहाँ पे एक फेस दूसरे फेस के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे ये फेस और ये फेस यहाँ पे जुड़ा हो तो ये एज है। वर्टेक्स क्या है कि जहाँ पे एज दूसरे एज के साथ तीसरे एज के साथ जुड़ा हुआ तो उसको हम वर्टेक्स कहेंगे। तो एक वर्टेक्स भी यहाँ पे 3 आप देख रहे हो, 3 एजेस यहाँ पे मैरिज हो गए हैं, तो एक वर्टेक्स बन गया। तो नेचुरली 12 एज हैं, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 वर्टेक्सेस हमारे बन सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है, अब देखते हैं क्यूबाइड की तरह ये क्यूब भी फिर सेम इसी प्रकार से आप बना सकते हो। इसको फोल्ड करो, इसको फोल्ड करने के बाद ये हमारा इस टाइप की शेप बन जाएगी।
इसको मैं अगले एपिसोड में आपको और बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से हम क्यूब को आराम से बना सकते हैं। तो क्यूब और क्यूबाइड में यही फ़र्क हो गया कि इसके सारे के सारे 6 के 6 फेस एक जैसे होते हैं और हर एक फेस स्क्वायर होता है, लेकिन क्यूबाइड में ऐसा नहीं होता है, वो स्क्वायर नहीं हो सकते। तो इस क्यूब को हम क्यूबाइड भी कह सकते हैं, पर क्यूबाइड को हम क्यूब नहीं कह सकते। उसके बाद हमारे पास एक आपने देखोगा आइसक्रीम खाते हो, तो वहाँ पर आपने आइसक्रीम कौन या कप बोलते हो, तो इस टाइप की शेप होती है। एक बेसिकली इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि आप एक सर्कुलर शीट ले लो ऐसे, उसको एक बार फोल्ड कर लो, फोल्ड करने के बाद आपकी ऐसी शेप बन जाएगी। उसको फिर एक बार फोल्ड कर लो तो आप ऐसी शेप रह जाएगी। यहाँ पे 4 फोल्ड हो गए, तो 2 फोल्ड को खोलोगे तो इस टाइप का बन जाएगा। ये इस टाइप की कॉर्न होती है, इसके ऊपर बंद करके आपका कॉर्न तैयार होगी। तो ये कॉर्न का ये जो यहाँ पे इसको कॉर्न का एक वर्टेक्स होता है और ये प्लानर शेप है, ये इसकी कर्व्ड शेप होती है। ऐसी बहुत सारी हम शेप्स के बारे में फिर आने वाले सेशन में हम जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम शेप्स को और आगे बढ़ा के शेप्स के बारे में अच्छी जानकारी हासिल करते हैं। शुक्रिया।